कहीं वर्णन किया जाता है कि माया नारी है, ऐसा तो नहीं है। जो शास्त्र नहीं तो वो ऐसा बोलते होंगे। बकाया जो माया का स्वरूप वर्णन किया गया है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये और जो कारण शरीर स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया का स्त्री केवल माया है ऐसा शब्द तो ऐसे ही गांव भाषा में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोह पर। अगर स्त्री ही माया शास्त्रों में वर्णन होती तो मीरा जी, रत्नावती जी और बड़ी बड़ी महामहिम जो संत हुई हैं, फिर इनकी महिमा हम क्यों गाते? माया की महिमा गाएंगे क्या? सब उन संतों से कहीं कोई कम नहीं है, चाहे बच्चा संत बने, चाहे स्त्री संत बने, चाहे पुरुष। जो भजन कर रहा है वो सब महामहिम भगवान का है। माया का मतलब है जहां शास्त्र में वर्णन है, मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव। यहां देखो स्त्री पुरुष शब्द आया है क्या? यहां मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव निकाया। और फिर गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सब माया। महाराज जी एक जगह और सुनने में आता है औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। महाराज जी ये कथन भी औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। समझ रहे? औरत का स्वरूप जो है वो हमारी मां भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो मां भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह रहे, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम तजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसमें ना स्त्री वर्णन है पुरुष वर्णन है। अब जहां शास्त्रों में वर्णन की तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी को। समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, बैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तू भयभीत रहे, किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। देखो ना जो भोग दृष्टि की राक्षस लोग कैसा बर्ताव माताओं बहनों से कहते हैं, भोगा मार के जला दिया, काट के फेंक दिया, ये भोग दृष्टि ही तो है। कोई ऐसा बर्ताव, तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है वैसे माताओं बहनों का प्रिय है, ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही कि तुम स्त्री को भोग्या मत मानो। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुई। यही माताएं हैं, इन्हीं से बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान राजा महाराजा ऋषि मुनि सब इन्हीं से उपजते हैं। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो है ना, हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। किसी भी माता से, अच्छा कोई ऊपर से नीचे तक चाहे लोक में देख लो या परलोक में, जननी के सिवा अगर भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी बगले में है, महादेव तो अंबा जी पासे में बैठी हुई, इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? हाँ अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, सन्यास लिए हुए हो और माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो। नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है? जननी समझानो पर नारी। तुम्हें माता के समान देखना चाहिए। तुम भोग रूप देखते हो मतलब तुम स्वयं नरक के अधिकारी हो रहे हो केवल देखने मात्र से। उसका भाव समझना। अब ऐसा नहीं कि शास्त्र नारी की निंदा करते हैं, नहीं। किसी भी बहन बेटी को तुम गंदी दृष्टि से देखो, तुम्हारा सम्मान होगा क्या? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझनी है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। भगवान श्री राम जब चल रहे हैं तो आगे जानकी जी को चलाते हैं जंगल में। अगर घर परिवार में कहीं अंदर है तो आगे पति और पीछे पत्नी, लेकिन अगर जंगल है,
भयावह स्थिति तो आगे पत्नी, पीछे वो सुदृढ़ उसकी रक्षा के लिए चल रहे। मतलब भाव को समझना है। जैसे कहा जाता है माताओं बहनों के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है, आवश्यक है। शास्त्रों में जो कहा गया है कि उद्याने च मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे बिना अज्ञान गंतव्यम वर याचति वरांगना, वो ब्याह के समय कहा जाता है कि किसी जंगल में बगीचे में कभी अकेले मत घूमना, पति को साथ लेकर ही जाना। जहां कोई मदिरा पिए बैठे हो, गंदे लोग बैठे हो, वहां से अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। कभी राज दरबार में अकेले मत जाना, किसी को साथ लेना। ये सब शास्त्र सुरक्षा के लिए, वो कमजोर या निंदास्पद बात नहीं कह रहे, सुरक्षा की। मान लो आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 लोग गंदी वृत्ति वाले मिल गए, अब आपको सहयोग की जरूरत है। आपका स्त्री शरीर है, तो इसीलिए कहा गया कि पति के आज्ञानुसार या 2-4 व्यवस्थित ऐसे चलना। अब उसको अगर हम अवहेलना में लेके, भाई नारी भी स्वतंत्र होनी चाहिए, हाँ पढ़ने लिखने में स्वतंत्र हो, खाओ पियो स्वतंत्र हो, खूब घूमो फिरो अपने परिवार के साथ स्वतंत्र हो। तो इसीलिए जो शास्त्रों में सावधानियां वर्णन वो गलत नहीं है, उनका अर्थ गलत करके आपको बताया जाए तो आपको लगेगा कि शास्त्रों में नारी की निंदा की जा रही। ऐसा नहीं है, पूरे शास्त्रों को भगवत कृपा से जहां तक पढ़े। अब जैसे पुरुषों में सब ईमानदार थोड़ी होते हैं, ऐसे माताओं बहनों में सब अपने धर्म से चलने वाले थोड़ी होते हैं। तो जहां कहीं आपके आचरण गलत हो रहे हैं तो आपको डांट लगाएगा शास्त्र, और पुरुष को लग रहा है तो उसको डांट लगाएगा। अब वो सार्वजनिक नहीं है, वो सार्वजनिक सिद्धांत जब पढ़ोगे तो उसमें अलग होगा। शास्त्र किसी एक का थोड़ी है, कानून अच्छा जब कानून है तो स्त्री पुरुष का कानून कोई भेद है? आप 302 करो तो आपके लिए छूट मिलेगी क्या? अगर फांसी की सजा है तो तुमको भी चढ़ा दिया जाएगा, भी आजीवन सजा तो तुमको भी मिल जाएगी यदि वयस्क हो। ऐसे ही शास्त्र का कानून है। तो इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि शास्त्र मनमानी लिखे, कहीं भी संशय हो कभी भी आकर बात कर ली जाए। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब मतलब कहा क्या जा रहा है उसको समझा जाए। अगर उसको केवल उतनी बात काट के, मान लो पूरी बात हम कह रहे हैं, आप आगे की काट दो पीछे काट दो, बीच की वही बात ले लो, तो अब वो फिर कैसे समझ पाओगे? फिर लगेगा कि देखो कैसे निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो निगेटिव प्रचार करते हैं वो उस बात को लेकर के निगेटिव फेंक दिया। उनको खुद अनुभव नहीं कि किस धरा से बोला जा रहा है। जब आप भजन करो, धरा में आओ, तो आपको भी शास्त्र ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के, जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और हम सब बच्चे हैं। बोलो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते? तो हमारे शास्त्र पिता हैं, वो हमें आदेश करे ऐसे चलो ऐसे चलो, और उन्होंने हमें क्यों डांट? अब शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करो तो मनमानी आचरण, फिर तो आप कुछ भी बोलो, भगवान को गाली दो, बात अलग। शास्त्र कहीं भी गलत नहीं है। आप केवल शुद्ध भाव से आओ, प्रश्न करो, उसका उत्तर आपको समझने को मिल जाएगा। कि कोई भी नाम जप रहे हो, किसी संत ने तो बोला ही है ना। आज तक कोई ऐसा भगवान का नाम नहीं है जो संतों के मुख से ना निकला हो। कहीं ना कहीं से सुना है ना, तो गुरुमंत्र हुआ ना, मान लो। भले राम राम जप रहे हैं तो तुलसीदास जी भी राम राम बोले, हनुमान जी भी राम राम बोले, बहुत से भक्त राम राम अब भी बोल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं वही राम जो महापुरुषों के मुख से, वही मैं जप रहा हूं। सब संत हमारे गुरु हैं। जो राम जापक है, नाम जापक है, वो सब हमारे गुरु हैं। भगवत प्राप्ति तुम्हारे चिंतन से होगी। भगवत प्राप्ति का स्वरूप समझते हो? जब बिना किसी प्रयास के भगवान दिमाग में छाए, मन में छाए, दूसरी कोई स्फुरना नहीं, तो कोई और भगवत प्राप्ति नहीं होनी। हो गया, आपके सामने ललित मूर्ति प्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकाशित कर देंगे। हम लोग समझते कोई भगवत प्राप्ति आती होगी, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये वो जैसे नहीं कहते हाथ से तेज निकल कर उनके ऊपर पड़ रहा, वो मंडल पर, ये सब फोकस कैमरे के हाँ, भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय, छाती का विषय। सुमिरन करते करते खुद खो गया, तो जो जिसका सुमिरन हो रहा है वही हो गया। ये भगवत प्राप्ति है। सुमिरन करते करते मैं सुमिरन कर रहा हूं, ये भी खो गया। अब बचा कौन जिसका सुमिरन हो रहा था? तो राम ही राम, श्याम ही श्याम, इधर देखे तो श्याम, बाहर देखे तो श्याम, इधर देखे तो राम, बाहर देखे तो राम। अब हो गया भगवत प्राप्ति। जिधर देखता है उसका प्रीतम खड़ा दिखाई देता है दूसरा, चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे भक्ति मार्ग में। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह भगवान को, ब्रह्म को देखता है। भक्त अपने प्रीतम को देखता है। बस भगवत प्राप्ति का ऐसा कोई नहीं कि भगवान गरुड़ में चढ़ करके आ रहे हैं, वो तो एक क्षण के लिए होता है।
ये कोई खास बात नहीं होती। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं इसका आदर नहीं करते कि आप आए और चले गए, जीवन भर आपकी बाट जो रहे, आए चले गए नहीं। पिय मूरति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। प्रीतम बस गए, प्रीतम बस गयो मेरे मन, मन में तन में नेत्रों में समा गया। अब उसको जो सुख मिल रहा है वो किसी और साधन से नहीं, और ये केवल भजन से मिलता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहारा है। नाम ही प्रेम को प्रकाशित करता है। राधा 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 राधा, सब काम बन जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पर लगो, कोई भी, हमारे सत्संग में भी कह रहे, कोई भी तुम्हारे दुख से तुम्हें बचा ले, कभी तो हमें बता देना आके। जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। पुण्य से सुख आएगा और पाप से दुख आएगा, लेकिन सुख दुख दोनों दुख रूप ही हैं, दोनों दुख रूप ही है। क्योंकि इस दुखालय में जो सुख का लेबिल चढ़ के आया वो भी दुख है। भगवान बोल रहे दुखालया दुख यो नया, सुख है तो परम सुख भगवान के भजन में, भगवान के आश्रय में। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जाकर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। और भजन न करो, तुम सोचो हम करेंगे दुराचार, हम करेंगे मनमानी व्यविचार, और कुछ लाख 2 लाख महात्मा दे देंगे, वो हमारी रक्षा कर ले, कुछ चले होले वाला। हमारी बात पक्की समझ लो। हाँ, तुम स्वयं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। और नाम नहीं है, आप ध्यान देना, द्रौपदी जी भक्त हैं, सभा में निर्वस्त्र की जा रही हैं, कोई नहीं बचा पा रहा, भगवान भी देख रहे, पर जब पुकारा हे कृष्ण द्वारिका, सब आश्रय छोड़कर यही नाथ प्रकट हो गए। यही बाजू में ही पटुका बनकर, धोती बनकर, एक भी क्षण ऐसे हटा नहीं पाया दुशासन। मेरे भगवान की भी इच्छा है कि तुम मुझे पुकारो, मुझे भजो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। भगवान कह रहे हैं ना, मन मनाव हो मत भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। ये सब बहुत चिड़चिड़ापन पैदा होता है कि लोग श्रद्धा करके संतों के पास जाते हैं, भैया पैसे लगाए, किराया और भाव करके आप आए, आप नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा कल्याण किससे होगा, तुम्हारा मंगल किससे होगा। सच्ची मानना, कोई किसी के कष्ट को निवारण कर सकता है तो फिर वो कभी कष्ट में पड़े ही ना। आप विचार करके देखो, जीवन हुआ है, कभी किसी को ऐसे दर्द दिया हो पता नहीं, पर भयानक दर्द है, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या पूर्व में पाप है, जकड़ लिया है, आकर के अपना भोग भुगा रहा है। पर ये कृपा है कि इस जन्म का क्रियमाण प्रियाजू के चरणों में तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। राधा राधा राधा, जब चाहो बुला लो, जब चाहो रखो, जैसे चाहो वैसे रखो। तो अगर ये भ्रम हट जाए ना सब लोगों का कि हमारा कहीं छूछा जंतर मंतर से कुछ काम बन सकता है, तो आस्तिकता आ जाए, वास्तविक आपका कल्याण हो जाए। पर भागे घूम रहे, तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे, केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूं, बस जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूं, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल हो। अब यहां करो पापाचरण और सोचो कि सेव संतरा देने से, रुपया जमा करने से दुख निवृत्ति हो जाए, भूल जाला, कुछ चले, ये मायाधीश की माया है, कुछ नहीं। सच्चाई पर चलो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो, बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। अंगरक्षक सुरक्षित नहीं रख सकता, वो हर समय, मतलब दिल फेल हो रहा है, रक्षक क्या करेगा, लेकिन नाम चल रहा है और वो रक्षा करना चाहता है तो धड़कन को कम नहीं होने देगा है हर का। अब कल डायलिसिस हुआ है, शाम को कुछ पाया नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति कमजोर हो जाती है। अभी कुछ खाने का, अब वो तो 9 साढ़े 9 बजे श्री जी का प्रसाद मिले, लेकिन दहाड़ रहे, किससे दहाड़ रहे, श्री जी के बल से दहाड़ रहे, नाम के बल से दहाड़ रहे। नहीं तो अभी
अभी अगर हम स्वीकार करें कि हम किडनी फेलियर डायलिसिस मैन, तो अभी लो हो जाएंगे। बिल्कुल लो नहीं, तुमसे ज्यादा पावर में बैठे हैं। तो भगवत आश्रय, ये सारा चमत्कार हमारे प्रभु ने इतने में किया है, जानते हो, इतने में, निमिष निमिष मात्र में पूरी सृष्टि का रचना और पालन और श्रृंगार कर दे। उसका चमत्कार देखो, एक ही हाइलोजन लगा है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य नहीं प्रकाश। पृथ्वी पत्ते की तरह तैर रही है जल में, पत्ते की तरह डूब, ये चमत्कार देखो, जहां खोदो वहीं पानी, पर ये तैर रही है, स्थित है। सब लोग जीवन धारण किए हुए, कितना जल है। अगर अभी मर्यादा छोड़ दे तो 5 मिनट में पूरा ब्रह्मांड जल से डूब जाए। समुद्र मर्यादा छोड़ दे, अभी सब हाहाकार मच जाए। वो कितना चमत्कार किए। हम सब माथा, आंख, नाक, मुंह, सबके एक अलग अलग पहचाने जा रहे, ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मालिक का कितना, मालिक के चमत्कार को देखो। बंदे में जो चमत्कार आता है मालिक से ही आता है। कहां भागे घूम रहे हो, मालिक में लगो, सीधे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर ये बात समझ लो जो अभी बताया, तो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आप पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन अध्यापक के बच्चे हो, तो आपके आगे क्लास में जाने में कोई संशय नहीं है। तो आप देख लो कि आप श्री जी की हो अंदर से। बच्चापन का मतलब क्या होता है, बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु। तो थोड़ी बारी चूक भी वहां चूक नहीं मानी जाती, आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं लाडली जू की हूँ, मैं प्रिया जू की हूँ, मेरे जीवन धन प्रिया जो जैसा चाहेंगे वैसा होंगी, तो आगे चलकर फिर ये बात भी खत्म हो जाएगी कि मैं भजन नहीं कर पाती, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसी का निरंतर स्मरण आता है। प्रियाजू से जब अपनापन होगा, शरणागति हो, तो फिर भजन हम किसका करेंगे, वो अपने आप याद आएंगी, राधा 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 राधा। अब ये आपको देखना है आपके हृदय की गति क्या है, साधन पक्ष पे है या आश्रय पक्ष पे है। अगर नहीं, आश्रय नहीं, तो जो करोगे वही मिलेगा। भजन करोगे उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। आश्रय में हो, अब निर्णय में अंतर हो गया। अगर बुरा हो भी गया तो जहां 100 थप्पड़ पड़ने थे वहां ऐसे छोटी चपट लगा के निकाल देंगे। देखो मारा ना हमने, प्रमाण भी देंगे कि मारा ना उसको। आप नहीं कह सकते कि पक्षपात लिया है। बहुत ऊंचा लंबा हाथ करके ऐसे चट से हल्ला जोर से मचाएंगे, मतलब पीट रहा है, जैसे अपने लोगों को पीट रहे हैं। किडनी खराब, पाप कर्म कोई होंगे पूर्व के, पीट रहे हैं। लेकिन कैसे पीट रहे हैं, दूर से हाथ उठा के एकदम पोले से मार रहे हैं। अब जिसकी किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, उसकी हालत क्या होगी। या तुमको लग रहा है कि हमारी हालत खराब है। ये ऐसे ऐसे प्रभु संभालते हैं, ऐसे दुलार करते हैं। प्रभु का आश्रय ले लो, जो भले सो भजन करो, पर गलत आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा बुरा नहीं होगा, भगवान मंगल कर देंगे।